हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। आज हम लोग गाइस जेसीसी एक्साइज कांस्टेबल के नागपुरी भाषा का जो साहित्य है गाइस, वो मंजर भाग 2 का एमसीक्यू टेस्ट मारेंगे, ठीक है ना। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि ये पिछले वाले जेसीसी एक्साइज कांस्टेबल में पूछा हुआ है नागपुरी में, और इस बार भी रिपीट करेगा, ठीक है गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कवि संत कुमार पांडेकर कौन रचना मंजर भाग 2 में संकलित आए हैं? ऑप्शन ए माय दुर्गा, बी माय सरस्वती, सी माय लक्ष्मी, डी माय काली। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। ये मंजर भाग 2 का है। ठीक है ना। तो गाइस समय समाप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, माय सरस्वती कुमार पांडे का, संत कुमार पांडे का रचना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। माय सरस्वती के और कौन कौन नाम से जानल जाला? ऑप्शन है शारदा, बी हंसवाहिनी, सी वांगदेवी, डी देवल सभी, मतलब इनमें से सभी। तो देखिए गाइस, आप लोग आंसर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे गाइस तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए गाइस, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, देवल सभे। देखिए सरस्वती माता को शारदा भी बोला जाता है, हंसवाहिनी भी बोला जाता है और वांगदेवी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। माय सरस्वती कौन वर्ण कर वाक्य रचना है के? ऑप्शन है भक्ति, बी प्रकृति, सी आधुनिकता, डी सिंगारिता। और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे गाइस। एमसीक्यू टेस्ट मारने से आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है। ओके गाइस, तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, माय सरस्वती भक्ति काव्य रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माय सरस्वती कर वंदना का लेख करल जाला? ऑप्शन ए धन प्राप्ति, बी शक्ति प्राप्ति, सी बुद्धि प्राप्ति, डी सौव्य कल्याण ले। तो गाइस आंसर दीजिए, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर पढ़े क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। तो इसका आंसर गाइस ऑप्शन सी होगा, बुद्धि प्राप्त करने के लिए हम लोग सरस्वती माँ की वंदना करते हैं। वंदना यानी प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कवि संत कुमार पांडे कौन खातिर माय सरस्वती कर आराधना करेना? ऑप्शन ए देवी कर महिमा गायन करेना, बी बुद्धि बल मांगेना, सी जगत कर हित करेला, डी देवले सबे। गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर गाइस होगा देवल सौबे, मतलब इनमें से सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वनाथ शाही नामक पद्य रचना मंजर भाग 2 में केकर द्वारा लिखल जाए? ऑप्शन ए प्रमोद कुमार राय, ऑप्शन बी पांडे दुर्गानाथ राय, सी प्रफुल्ल कुमार राय, डी सुधीर कुमार राय। आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, विश्वनाथ शाही नामक पद्य रचना प्रफुल्ल कुमार राय द्वारा मंजर भाग 2 में किया गया है, लिखे हैं ये, ठीक है। अब देखिए, जो भी एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो गाइस, तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन स्टोरी और पोएम यानी पद्य और गद्य के लेखक से जरूर आएगा गाइस, ठीक है ना। तो इसको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्वनाथ शाही कौन राज्य कर स्वतंत्रता सेनानी रहे?
ऑप्शन ए भारत कर, बी झारखंड कर, सी उड़ीसा कर, डी बंगाल कर। यहाँ नागपुरी में कर मतलब होता है का। गाइस आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, नागपुरी के स्वतंत्रता सेनानी थे। नागपुरी भाषा में जो स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ शाही का बात किया गया है वो झारखंड के थे। ये झारखंड में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके ये लीडर थे और ये मुक्तवाहिनी सेना का भी गठन किए थे। और इनकी मृत्यु जो शहीद चौक नाम है इन्हीं के वहीं पे पेड़ के नीचे जो जिला स्कूल बगल में है, शहीद चौक के बगल में जिला स्कूल है, वहाँ कदम के वृक्ष के नीचे इनको फांसी दिया गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्रफुल्ल कुमार राय आपन पद रचना में कौन काल कर वीर मनन वर्णन कैल है? ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1847, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1947। आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 1857 का जो क्रांति हुआ था जिसमें विश्वनाथ शाही आंदोलन किए थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन्हीं के बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है ना। कौन? प्रफुल्ल कुमार राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वनाथ शाही नामक रचना में कवि का फूइंग के क्रांति कर शुरुआत करें ना। ऑप्शन ए बांसुरी, बी रणभेरी, सी शंख, डी भेर। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, रणभेरी का चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रफुल्ल कुमार राय आपन रचना में कौन वीर कर वीरता कर वर्णन कैल है? ऑप्शन ए विश्वनाथ सहदेव, बी गणपत राय, सी शेख भिखारी, डी देवल सौबे। तो आंसर इसका बताइए गाइस। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, देवल सौबे। प्रफुल्ल कुमार राय अपन रचना में विश्वनाथ शाही का भी चर्चा की है, गणपत राय का भी चर्चा किया और शेख भिखारी का भी किए हैं। ये तीनों झारखंड के 1857 के क्रांतिकारी के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वनाथ शाही कविता में कहाँ कर दीवाल हिलेला? ऑप्शन है बड़कागढ़, बी दिल्ली, डी बगिंगम, सी डी डोरंडा। इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बगिंगम कर दीवाल। दीवाल मतलब भित्ति, भीत होता है, हिलता है। देखिए विश्वनाथ शाही ये जो कविता है प्रफुल्ल राय द्वारा लिखा गया, वो बता रहे हैं कि विश्वनाथ शाही, शेख भिखारी और गणपत राय आंदोलन किए। तो देखिए बगिंगम इंग्लैंड में है, तो वहाँ का दीवार हिलने लगा था, अंग्रेजों का मतलब बुनियाद हिलने लगा था। ये लोग जबरदस्त आंदोलन किए हुए थे। बदकिस्मती से ये आंदोलन सक्सेसफुल नहीं रहा, न तो उसी टाइम अंग्रेज भारत से लौट जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नवीन शुभ नामक कविता का रचनाकार के? डॉक्टर विश्वेश्वरी प्रसाद केसरी, डॉक्टर कुमारी बासंती, डॉक्टर सविता केसरी, ऑप्शन डी डॉक्टर कृष्ण प्रसाद सिंह। तो इसका आंसर दीजिए। नवीन शुभ नामक कविता के कौन रचनाकार है? चलिए गाइस समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, विश्वेश्वरी प्रसाद केसरी नवीन शुभ नामक कविता के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट। नवीन शुभ शीर्षक कविता में कवि केकर शरण में जाए कहना? ऑप्शन ए साजिन, बी सत्य, सी केसरी, डी अभिराम।
चलिए इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सत्य के बात करते हैं, नवीन शुभ शीर्षक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन शुभ रचना में कवि जगदीश रूप के माइन है? ऑप्शन ए माता, बी पिता, सी सत्य, डी विद्या। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नवीन शुभ रचना में कवि जगदीश रूप सत्य के माइन है। माइन मतलब यहाँ माँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मंजर भाग 2 नामक कविता में शारदा प्रसाद शर्मा कर कौन पद रचना संकलित है? ऑप्शन ए बिहान, बी रात, सी संझिया, डी दोपहरिया। बताइए शारदा प्रसाद शर्मा का कौन सा पद यानी कविता संकलित है मंजर भाग 2 में? अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये जेएसएससी के एग्ज़ाम में छपने वाला है, कांस्टेबल एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। तो गाइस समय समाप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बिहान का चर्चा किए हैं। बिहान मतलब क्या होता है? सुबह, मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा प्रसाद शर्मा अपन कविता में केकर महिमा गाय है के? ऑप्शन ए सोना हीरा कर, बी नागपुरिया और नागपुरी जाइत कर, सी मोर पपिया कोयल कर, डी जूही चमेली चंपा कर। आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, नागपुरी और नागपुरी जाइत पर चर्चा किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर कर समरसता और वैभव कर वर्णन कौन कविता में कवि कैर है? ऑप्शन ए नवीन शुभ, बी बिहान, सी विश्वनाथ शाही, डी माय सरस्वती। गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, छोटा नागपुर कर समरसता और वैभव के बारे में बिहान कविता में कवि कहे हैं, चर्चा किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरती के सरग बनाए, सरग मतलब स्वर्ग बनाए कर आह्वान कवि मंजर भाग 2 नामक कविता कर कौन शीर्षक पद रचना ने कर है? ऑप्शन है जागा, बी बिहान, सी नवीन शुभ, डी मांदर करतान। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जागा शीर्षक में रचना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि लाल रणविजय नाथ सादेव अपन रचना में केकर बात माने कर आह्वान करे ना? ऑप्शन ए बैर कर, बी समय कर, सी धरती कर, डी हीरा मोती कर। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए कवि लाल रणविजय नाथ सादेव अपन रचना में समय के बारे में आह्वान किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जागा शीर्षक रचना में कवि हमरे के का संदेश देवेला? ऑप्शन ए मातृभूमि कर सेवा, बी धन दौलत जमा करे, सी केकरो बात नहीं माने, डी सुविधा भोग होएक। आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन ए होगा, मातृभूमि के सेवा के बारे में संदेश दिए हैं जागा शीर्षक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांदर करतान शीर्षक रचना कर कवि के है के? डॉक्टर, ऑप्शन ए डॉक्टर शंकर राम गोंजू, ऑप्शन बी डॉक्टर जगधारी राम गोंजू, ऑप्शन सी डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू, ऑप्शन डी डॉक्टर कलेश्वर राम गोंजू। तो आंसर बताइए गाइस।
तो मांदर का तान शीर्षक रचना के कवि डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांदर करतान शीर्षक रचना में कौन मांदर किनेक बात होएला? ऑप्शन ए गुमला मांदर, बी बंगला मांदर, सी ठुंगला मांदर, डी जसपुरिया मांदर। बताइए गाइस इसका आंसर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है एक्साइज कांस्टेबल में, क्योंकि मंजर पार्ट 2 पढ़ना है तो इसमें सारा क्वेश्चन आने वाला है गाइस, तो टेस्ट जरूर लगाएं आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जसपुरिया मांदर। खरीदने के कीने का मतलब खरीदना होता है, कीने के बाद कहे हैं मांदर करतान शीर्षक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मांदर करतान नामक रचना में कवि कौन जतरा कर उल्लेख करे हैं? बोल रहा है क्वेश्चन, मांदर करतान नामक रचना में कवि कौन मेला का उल्लेख किए हैं? जतरा मतलब मेला होता है गाइस। ऑप्शन ए मुड़मा जतरा, बी नागफेनी जतरा, सी रामरेखा जतरा, डी डोड़मा जतरा। तो इसका आंसर गाइस दीजिए। इसमें मांदर करतान नामक रचना में कवि रामरेखा जतरा का उल्लेख किए हैं। रामरेखा जतरा गाइस सिमडेगा में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज केकर ले आपन रचना में मांदर किने खोजेना? ऑप्शन ए बहिन ले, बी भाई ले, सी आयो ले, डी आबा ले। आंसर दीजिए गाइस इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, भाई के लिए मांदर खरीदने का बात किए हैं कौन? डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंजर भाग 2 में कवि चंद्रदेव सिंह कर कौन रचना संकलित होएला? बोल रहा है मंजर भाग 2 में कवि चंद्रदेव सिंह का कौन सा रचना संकलित है, पब्लिश्ड है? ऑप्शन ए कहत है मजदूर, बी कहत है इंसान, सी कहत है किसान, ऑप्शन डी कहत है कवि। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए होगा, कहत है मजदूर का रचना कवि चंद्रदेव सिंह किए हैं। ठीक है ना। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके गाइस, तब तक आप अपना ख्याल रखें और जमकर मन लगाकर एकदम जितना ताकत हो एकदम, और अभी फालतू उल्टू सब काम बंद कर दीजिए, क्योंकि जेसीसी का कभी भी एग्जाम हो सकता है, एक्साइज कांस्टेबल का। तो आप लोग का पहले फिजिकल होगा, तो फिजिकल आप लोग तैयार रखिए। ठीक है ना गाइस। ओके गाइस।